हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। ठीक शाम 5 बजे आप सेशन देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का, जिसमें आप सीखते हैं ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, सब कुछ। एक होलिस्टिक सेशन जिसमें सब कुछ सीखने को मिलता है और बाकी सारी क्लासेस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। इंग्लिश इंप्रूवमेंट का एकमात्र सबसे कारगर एक तरीका है जिससे द्वारा आप ऐसी इंग्लिश सीख सकते हैं जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में सीख पाना मुश्किल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि ट्रांसलेशन बैच हमारा चल रहा है और एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आज और अभी। और एक्सेस के लिए आपको लिंक दे रखा है का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, और एक लिंक दे रखा है आपको टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ उपलब्ध होता है। आज के एडिटोरियल का टाइटल जो है इनजस्टिस इन द डिले ऑन द नेक्स्ट सेंसस दे रखा है। सेंसस एकमात्र एक शब्द यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे पता ही होगा, जनगणना को बोलते हैं। तो काउंट इसका एक सिनोनिम होता है। इसका एक सिनोनिम क्या होता है? काउंट। ठीक है। आप इसी को बोल सकते हैं सर्वे भी कह सकते हैं, इसी को आप एनालिसिस भी कह सकते हैं, विश्लेषण भी होता है कई बार संख्या वगैरह गिन के। ठीक है, तो ये जनगणना के लिए यूज किया गया वर्ड है। इनजस्टिस का मतलब है अन्याय, ठीक है, नाइंसाफी। और इन द डिले मतलब देरी में। तो देरी में नाइंसाफी है, देरी कर रहे हो, ये नाइंसाफी है। इनजस्टिस है वो नाउन है, इन है वो प्रेपोजिशन है, द है वो डिटर्मिनर है, और डिले है वो नाउन है। तो देरी में नाइंसाफी किसको लेकर लिखा है? ऑन द नेक्स्ट कंसेंसस, अगले जनगणना को लेकर एडिटोरियल लिखा है। नेक्स्ट मतलब अगला, सेंसस में जनगणना, ये नेक्स्ट एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, सेंसस नाउन है। आगे दे रखा है द अनाउंसमेंट ऑफ द सेंसस इज वेलकम बट द डिले इज अनजस्ट। जो अनाउंसमेंट है, घोषणा है, ये सब्जेक्ट है आपका। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है। वेलकम है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। तो जो अनाउंसमेंट है, घोषणा है, किसकी घोषणा? ये आपको दे रखा है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो बता रहा है किसकी घोषणा है। तो घोषणा है सेंसस की, जनगणना की, वो स्वागत योग्य है। लेकिन ये कंजंक्शन हो गया, लेकिन जो डिले कर रहे हो, है ना, ये नाउन हो गया, द डिटर्मिनर है। इज ये लिंकिंग वर्ब है, अनजस्ट है वो एडजेक्टिव है, वो अन्यायपूर्ण है। ठीक है। तो घोषणा जो है जनगणना की वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन जो आप देरी कर रहे हो वो क्या है? अन्यायपूर्ण है। इसमें देरी जो है वो अनुचित है। तो अनजस्ट जो है, इसका मतलब आप पक्षपातपूर्ण कह के बायस्ड एक सिनोनिम लिख सकते हो इसका। बायस्ड हो सकता है, या फिर इसको पार्शियल कह सकते हो, या इसको अनफेयर कह सकते हो। ठीक है, या इसको आप प्रेजुडिस्ड कह सकते हो, या पार्टीजन कह सकते हो। तो इन सब का मतलब है पक्षपातपूर्ण है। ठीक। डिले की वर्ब है वो इज है। आगे कह रहा है इंडियाज नेक्स्ट डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस, भारत का जो 10 वर्षों से जनसंख्या में गणना होती है, भारत की जो नेक्स्ट डिकेडल, अगला जो डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस है, ये तो है जनगणना, ये तो पूरा ही नाउन है। ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे कि कौन सी जनगणना? जो हर 10 साल से होती है, भारत की अगली, है ना। ये इंडियाज जो है वो अपोस्ट्रोफी लेके जिनेटिव केस बना रहा है। ये पहले ही बता चुका हूं मैं कि अपोस्ट्रोफी जहां आता है वो जिनेटिव केस होता है, और इसका मतलब होता है संबंध कारक है, संबंध बताता है। ये कह रहा है भारत की जो अगली 10 वर्षीय जनगणना है, इनिशियली डिलेड, जो शुरू में डिले की गई थी, इनिशियली मतलब इन बिगिनिंग मान लीजिए, शुरुआत में, है ना, डिले की गई थी। अब ये डिले की गई थी, इनिशियली डिलेड, ये सेंसस के लिए एडजेक्टिव दे रखा है पास्ट पार्टिसिपल। जो डिले की गई थी बाई द कोविड 19 पेंडेमिक, को डिले कर दिया किसने था? कोविड 19 महामारी के कारण डिले हो गई थी। इज नाउ, तो अब ये सेंसस की वर्ब है इज। ये अब, ये एडवर्ब है नाउ। ये अब शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड का सिनोनिम लिख सकते हो आप स्लेटेड, निर्धारित है, या फिर इसे कहेंगे प्लान्ड है। टू कंक्लूड की ये खत्म हो जाएगी, कंक्लूड का मतलब है फिनिश, है ना, ये समाप्त हो जाएगी बाई मार्च 2027, मार्च 2027 तक। बाई का मतलब तक है, ये तक का मीनिंग देता है, टाइम बता रहा है। बाई का मतलब ये होता है कि समय समाप्ति से पहले पहले। तो मार्च 2027 से पहले ही जनगणना खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 2027 को खत्म होगी, ये मतलब है। ठीक है भाई, ये आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो मेरे साथ, और अगर आप ट्रांसलेशन देखते हो अच्छे से, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी हो जाती है, तो आपको पैसेज सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको क्लोज टेस्ट या पीक्यूआरएस के जो क्वेश्चंस हैं, एसएससी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, सीडीएस की बच्चों की बात कर रहा हूँ, एनडीए वालों की बात कर रहा हूँ, कि जो बच्चे पैसेज सॉल्व करते हैं परीक्षा में, उनमें टाइम लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठ ही नहीं पाती, क्योंकि वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट। सो दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल
in that scenario, in that situation, if you are reading it continuously with me, then definitely it would upgrade your skill, it would upgrade your skills. तो इसलिए आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है. क्या कहना चाह रहा, रिपीट कर रहा हूं. भारत की जो अगली 10 वर्षीय जनगणना है, शुरुआत में जो डिले कर दी गई थी कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा, अब ये निर्धारित है कि ये कंक्लूड हो जाएगी मार्च 2027 तक, आफ्टर अ फर्दर डिले अपेरेंटली फ्यूल्ड बाय पॉलिटिकल मोटिवेशंस. किसके बाद, एक और आगे डिले से, फर्दर होता है आगे, है ना, और देरी से, अपेरेंटली का मतलब लिख लीजिए ऑब्वियसली, जो स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली. इसके बाद आप लिखिएगा इसको ऑब्वियसली के अलावा इसको कह सकते हो आप क्लियरली, ठीक है, सीमिंगली. ये होता है क्या, अपेरेंटली. फ्यूल्ड बाई का मतलब है ट्रिगर्ड बाई, जो कि प्रेरित थी या जिसके कारण हुई थी. ट्रिगर्ड बाई, या इसे कहिएगा आप कोज्ड बाई, ठीक है. पॉलिटिकल मोटिवेशंस का मतलब राजनीतिक कुछ प्रेरणा थी, राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हुआ था, राजनीतिक मंशाओं के चलते देरी होने का ऐसा है, ठीक है. अब फिर समझ लीजिए, यहाँ पे जो काम की बातें थी वो बता दी मैंने, कि एक तो अपेरेंटली वर्ड नया है, नया तो क्या, ये पहले बताया हुआ है. एक फ्यूल्ड दे रखा है, इनके तो मीनिंग नोट कर लीजिए आप, ठीक है. ट्रिगर्ड बाई, कोज्ड बाई, ये हो सकता है. एक पावर्ड बाई भी हो सकता है, पावर्ड बाई. ये जो है ऑस्टेंसिबली भी हो सकता है, ऑस्टेंसिबली, या प्रिजम्बली भी हो सकता है, अनुमानित तौर पर, या ऊपरी तौर पर, या स्पष्टतया, ठीक है. फिर समझिए, इंडिया की, भारत की जो नेक्स्ट डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस है, भारत की जो अगली 10 वर्षीय जो जनगणना होती है, दशकीय जनगणना होती है, जिसमें कोविड-19 महामारी की वजह से देरी में शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत में देरी हुई थी, इज नाउ, वो अब शेड्यूल्ड है, वो अब निर्धारित है कि मार्च 2027 तक ये एंड हो जाएगी, आफ्टर अ फर्दर डिले. अब पहले तो कोविड-19 ने देरी कर दी, उसके बाद देरी किसने करी, उसके बाद देरी करी स्पष्ट रूप से राजनीतिक मंशाओं के कारण ये देरी देखने को मिली, ठीक है. अब यहां जो आपको कंक्लूड वर्ड दिया है, इसका मतलब फिनिश है, एंड है, कम टू एन एंड है, ये सब सिनोनिम इसके हो सकते हैं. समाप्त होना, ठीक है, और तो इसके अंदर कोई वर्ड ऐसा है नहीं. और ये जो फर्दर है, इसको तुम नेक्स्ट कह सकते हो, और फर्दर को एडिशनल भी कह सकते हो. थोड़ी सी ज्यादा देरी जो हुई है, पहले कोविड-19 के कारण, फिर आपने और वर्ष निकाल दिया, कोविड-19 तो गया बहुत सालों पहले ही, बाद में और निकाला, वो राजनीतिक मंशाओं के कारण है. सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो इंडियाज नेक्स्ट डिकेडल पॉपुलेशन सेंसस जो है, उसकी वर्ब इज है, ठीक है, और उसके बाद कोई इसमें वर्ब दे नहीं रखी, सब्जेक्ट दे नहीं रखा. अपेरेंटली फ्यूल्ड में फ्यूल्ड एडजेक्टिव होगा, अपेरेंटली एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है. डिले फ्यूल्ड बाई, ये वैसे पास्ट पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव का काम करेगा. आगे कह रहा था, सेंसस इन 2021 डिड नॉट टेक प्लेस एज प्लान्ड. जो 2021 में इस जनगणना होनी थी, तो सेंसस जो सब्जेक्ट हो गया, 2021 ये आपका एडवर्ब हो गया. तो जो 2021 में जनगणना होनी थी, डिड नॉट टेक प्लेस, ये आपकी हो गई, डिड नॉट टेक यहां तक हो गई वर्ब, ये पास्ट सिंपल टेंस है. ये नहीं हुई, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, एज प्लान, जैसा कि निर्धारित था, जैसे कि योजना बनाई थी, ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडजेक्टिव बन जाएगा. 10 इंपैक्टिंग, इस प्रकार से प्रभाव डाला है इसने, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, आप इसको फैसेट कह सकते हो, पहलू. एस्पेक्ट का मतलब क्या है, पहलू, फैसेट कहा जा सकता है, ठीक है. इस प्रकार से ये जो फैसेट्स हैं, डिफरेंट फैसेट्स हैं, डिफरेंट जो साइड्स हैं, डिफरेंट जो पक्ष हैं, साइड भी कह सकते हो. गवर्नेंस मतलब होता है सत्ता, रूल कह दो, गवर्नमेंट कह दो, सत्ता. स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मतलब सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन. वल्नरेबल क्या होता है, ये होता है वीक सेक्शंस जो होते हैं, वीक, ऐसे सेक्शंस जो कमजोर तबका है, जो कमजोर वर्ग हैं समाज के, ठीक है. कमजोर वर्ग जो समाज के होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, वल्नरेबल. जो रिस्क में है, एंडेंजर्ड है, इसको तुम और भी करना चाहो तो हेल्पलेस कर सकते हो, हेल्पलेस कह दो, या इसको आप एंडेंजर्ड कह दो, या एट रिस्क कह दो,
ये सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके। पॉपुलेशन जनसंख्या दैट रिलाई हैवीली ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन या रेस्ट ऑन या हिंज ऑन, ठीक है, ये सब निर्भर हैं। अपडेटेड डेमोग्राफिक डेटा मतलब वो जनसांख्यिकी आंकड़ा जो अपडेटेड है, ठीक है, अपडेट किया हुआ है। फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी, इफेक्टिव प्रभावी, एफिशिएंट जो कुशल डिलीवरी, मतलब कोई भी मतलब सुगम तरीके से आपने ये चीजें जो हैं वो कर दी हैं। डिलीवर करना मतलब कोई भी काम को अंजाम देना, है ना। अब ये समझिए क्या कहना चाह रहा है, फिर देखिएगा। यहां से हम पढ़ रहे हैं अब, द सेंसस इन 2021, 2021 की जनगणना वो नहीं हुई जैसा कि निर्धारित थी, योजनाओं में थी, और इस प्रकार से इसने प्रभावित किया अलग अलग जो सत्ता के जो पहलू हैं, पक्ष हैं, उसको, विशेष करके जो कमजोर तबका है, सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो विशेष करके सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो हैं कमजोर तबकों के लिए, उसको प्रभावित किया, जो कि बहुत ज्यादा निर्भर करती है अपडेटेड जनसांख्यिकी आंकड़ों पर। किस लिए? कि अगर आपको ये स्कीम्स लॉन्च करनी है, इनका फायदा पहुंचाना है प्रभावी तरीके से और सुगम तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, तो उसके लिए ये चीज चाहिए, लेकिन आपके पास पहुंच नहीं पाई, इसलिए आपको पता ही नहीं पड़ा कि कौन सा गरीब तबका रह गया है, कौन से जनसांख्यिकी बदली है, किस तबके को इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो सब चीजें नहीं हो पाई, ठीक है। सेंसस सब्जेक्ट है, डिड नॉट टेक प्लेस वर्ब है। फिर 10 इंपैक्टिव में इस प्रकार से इंपैक्ट करते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इंपैक्ट जो होता है वो प्रभाव डालते हुए, जब आईएनजी फॉर्म बीच में आती है, दो काम साथ में होते हुए, तो उसमें आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। डिफरेंट है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और एस्पेक्ट जो है वो नाउन है ना। तो इस प्रकार से इसने प्रभावित किया है सत्ता के या सरकार के या शासन के अलग अलग जो पक्ष हो सकते हैं उनको, विशेष करके, इसको ये एडवर्ब है, विशेष करके सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का जो पक्ष है उसको। और ये योजनाएं होती किसके लिए हैं? वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, एबल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, पॉपुलेशन नाउन है। दैट रिलाई हैवीली ऑन, जो निर्भर करती है बहुत ज्यादा, हैवीली है एडवर्ब, जो बहुत निर्भर करती है किस पर? अपडेटेड डेमोग्राफिक डेटा पर। डेटा नाउन है, ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम करेंगे। वैसे जनसांख्यिकी आंकड़े हैं उसके लिए ये एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है, किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में नाउन जो है ऑब्जेक्ट डिलीवरी है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इफेक्टिव है और एक एफिशिएंट है ना। किसके लिए? प्रभावी और सुगम तरीके से डिलीवर करने के लिए इन योजनाओं को। आगे देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंसस विल बी डिजिटली एडमिनिस्टर्ड। तो क्या कह रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार, ये तो समझ में आ ही गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर होता है, इसलिए द का प्रयोग इससे पहले है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले द लगाते हैं क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, द सेंसस विल बी डिजिटली एडमिनिस्टर्ड, कि ये जो सेंसस है, जनगणना है, द पता लगी गया जनगणना कौन से की बात कर रहे हैं, ये डिजिटली एडमिनिस्टर्ड होगी। ये पैसिव वॉइस से फ्यूचर सिंपल का, इसको कंट्रोल किया जाएगा। एडमिनिस्टर्ड का मतलब यहां पे है कंट्रोल्ड, या इसका मतलब है रेगुलेटेड, है ना। तो ये जनगणना कैसे की जाएगी? डिजिटल तरीके से की जाएगी। ऐसा पहली बार है कि ये जनगणना किस तरीके से की जाएगी? डिजिटल तरीके से की जाएगी, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड का मतलब मैंने क्या बताया? रेगुलेटेड कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो? कंट्रोल्ड कर सकते हो। ये इस तरीके से होगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भाई इनेबलिंग, सक्षम बनाते हुए, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है मेक एबल, सक्षम बनाते हुए। फास्टर डेटा गैदरिंग, मतलब तेज गति से आप आंकड़े इकट्ठे कर पाओगे। गैदर का मतलब कलेक्ट करना होता है। और इजियर एक्सेसिबिलिटी फॉर एनालिसिस, और आपको आसान तरीके से विश्लेषण करने के लिए एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, कि डिजिटल तरीके से कोई चीज अगर आ गई है तो वैसे ही सॉर्टेड होती है, वैसे ही आपको कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैनुअल तरीके में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। और आसान एक्सेसिबिलिटी होगी फॉर एनालिसिस, मतलब विश्लेषण करने के लिए। देयर बाई, इस प्रकार से, देयर बाई का मतलब लिख लो देयर फोर, या फिर हेंस, हेंस कह दो, दस कह दो, इसका मतलब होता है इस प्रकार से। अलाउइंग पॉपुलेशन लेवल डेटा
टू बी मोर डायनेमिक, इस प्रकार से अलाउ करेगा पॉपुलेशन लेवल डेटा कि जनसंख्या स्तर का जो डेटा है कि वो डेटा ज़्यादा डायनेमिक होगा। डायनेमिक वैसे गतिशील होता है, लेकिन यहाँ पे यूँ कह सकते हो कि वो डेटा थोड़ा ज़्यादा प्रभावी होगा, है ना। यहाँ तक समझ लीजिए फिर से। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सेंसस है वो डिजिटल तरीके से एडमिनिस्टर्ड हो किया जाएगा, मतलब कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या, दो काम साथ में हो रहे हैं कि डिजिटल तरीके से आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, साथ में यहाँ पे फास्टर मतलब बहुत तेज गति से दो काम होंगे। एक तो डेटा बहुत तेज गति से आप गैदर कर पाओगे, दूसरा आपको आसान एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, किस लिए, विश्लेषण करने के लिए। और इस प्रकार से आप पॉपुलेशन लेवल डेटा जो है वो आप अलाउ करेंगे कि ज्यादा डायनेमिक हो, ठीक है। कुछ चीजें आपको लिटरल नहीं समझ के वैसे समझना होता है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको आप इर्गो भी कह सकते हो, इसलिए, है ना, अकॉर्डिंगली भी कह सकते हो, इस प्रकार से या इसके अकॉर्डिंग, ये सब मतलब है इसके। तो एक बार फिर से खुद से पढ़ लीजिए इसको कि क्या ये कहना चाह रहा है। भाई पहली बार ऐसा होगा कि जनगणना डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी, इससे आंकड़ों को तेजी से इकट्ठा किया जा सकेगा, विश्लेषण जो है उनको आसानी से सुलभता सुनिश्चित हो जाएगी उसकी, ठीक है। इस तरह से आबादी के स्तर को के जो आंकड़े हैं और ज्यादा गतिशील बनाया जा सकेगा, प्रभावी बनाया जा सकेगा। मैं रिपीट कर दूं, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे सेंसस है, इसकी वर्ब जो है वो ये है विल बी एडमिनिस्टर्ड, पैसिव वॉइस है, इसमें डिजिटली जो है वो एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। इनेबलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये जब काम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये चीज समर्थ हो पाएगी कि तेज गति से डेटा इकट्ठे हो पाएंगे, आसान तरीके से आप प्राप्त कर पाएंगे डेटा, ठीक है। किसके लिए, विश्लेषण करने के लिए। ये प्रेपोजिशन हो गया, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। एनालिसिस का प्लूरल बनता है एनालिसिस, SES जुड़ता है, आई की जगह ई जुड़ जाता है। देयर बाई, इस प्रकार से आप क्या करोगे, जो पॉपुलेशन लेवल डेटा है, जनसंख्या स्तर का जो आंकड़ा है, उसको आप अलाउ करोगे कि ये मोर डायनामिक हो और प्रभावी हो। ऐसे डेटा जो मिलेंगे डिजिटल तरीके से ज्यादा प्रभावशील होंगे। हाउएवर, हालांकि, ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है भाई, कंजंक्टिव एडवर्ब मतलब वैसे कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है ना, जोड़ने वाला एडवर्ब है, और ये विरोधाभासी होता है, विपरीत बातें बताता है ना। फिर भी हालांकि दिस टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, ये तकनीकी रूप से जो आप अडॉप्ट कर रहे हो, चीजें ग्रहण कर रहे हो, ऑल्सो हाइटेंस, ये बढ़ाता भी है। हाइटेंस का मतलब है इंक्रीज करना। क्या चीज, कंसर्न्स, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, वरी। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है वैसे, और इसका मतलब है इन रिलेशन टू, मतलब के संदर्भ में, है ना, किसके संबंध में, डेटा थेफ्ट की, इससे डेटा चोरी भी हो सकते हैं। एंड प्रिवेसी, इसको प्रिवेसी और प्राइवेसी दोनों बोलते हैं, निजता की यहाँ पे थेफ्ट और प्रिवेसी दोनों, डेटा थेफ्ट भी होगा, प्रिवेसी भी होगा। इस कारण से ये थोड़ा सा डेंजर, भाई हर पक्ष, हर चीज के दो पहलू हैं। एक पॉजिटिव बता दिया, अब नेगेटिव बता रहा है कि तकनीकी रूप से आप आंकड़े इकट्ठे करोगे तो उसकी नेगेटिव असर भी पड़ेगा। हालांकि दिस टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, ये जो तकनीकी आप अडॉप्ट कर रहे हो चीजों को, ऑल्सो हाइटेंस, ऑल्सो जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है, और ये लगता है कहां पर, ये मैनवर्ब से पहले लगता है, ठीक है। ये मैनवर्ब है आपकी, इससे पहले लग रहा है। ये कंसर्न्स को बढ़ाता है, ये चिंताओं को बढ़ाता है, किसके संबंध में, डेटा थेफ्ट एंड प्रिवेसी के संदर्भ में। बात क्लियर है। तो यहां पे जो आपको दे रखा है ना, ये हाइटन, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये इंटेंसिफाई भी हो सकता है, ये एनहांस भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन सब्जेक्ट हो गया आपका। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, टेक्नोलॉजिकल जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, अडॉप्शन है वो नाउन का काम करेगा, इसकी जो वर्ब है वो हाइटन्स है, ऑल्सो आपका एडवर्ब हो गया, कंसर्न्स है वो इस हाइटन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट चूंकि नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं तो ये नाउन है। रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है डेटा थेफ्ट एंड प्रिवेसी, ठीक है। वाइल द नेचर ऑफ द सेंसस विल इवॉल्व, अब जबकि ये वाइल जो है वो कंजंक्शन है, और ये भी कंजंक्शन ऐसा है जो विपरीत बातों की बात करेगा, विरोधाभासी एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा। तो एक तरफ कह रहा है कि जो नेचर है सेंसस का, जो इसकी प्रकृति है जनगणना की, विल इवॉल्व, ये निश्चित रूप से विकास करेगी, विकसित होगी, डेवलप करेगी। इवॉल्व करेगी मतलब डेवलप होगी। ट्रांसपेरेंसी एट ऑल लेवल्स विल बी क्रूशियल टू बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, लेकिन इस प्रोसेस में, इस एक्सरसाइज में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, सभी स्तर पर
ये क्रूशियल होगी, ये महत्वपूर्ण होगी, ताकि आप लोगों का ट्रस्ट बना सकें। तो लोगों का विश्वास जमाने के लिए सारे स्तर पर पारदर्शिता बहुत ही जरूरी होगी। तो यहाँ पे एक तरफ का वाक्य तो क्या हो गया, वाइल से लेकर इवॉल्व तक का, जिसमें हम देख रहे हैं कि नेचर जो है वो सब्जेक्ट है और यहाँ विल इवॉल्व जो है वर्ब है, फ्यूचर सिंपल। अब दूसरे सेंटेंस में ट्रांसपेरेंसी सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो विल बी दे रखा है, ठीक है। क्रूशियल वो एडजेक्टिव है और क्रूशियल के साथ चूंकि टू लगता है तो इस प्रेपोजिशन के कारण यहाँ पे हम आईएनजी लगा रहे हैं। वैसे टू जब क्रिया के साथ होता है तो आप बेस फॉर्म लगाते हैं, वो इन्फिनिटिव बनाता है, लेकिन जब आप टू के साथ बेस फॉर्म नहीं लगाते हैं तो वो टू समझिएगा कि उस वर्ड का हिस्सा है, वो वहां एक फ्रेज बना रहा है, इस कारण से यहाँ पे आईएनजी है। तो ये क्रूशियल होगा किसके लिए, बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास बनाने के लिए इन द एक्सरसाइज, इस पूरी प्रक्रिया में। ये द क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये पूरी जनगणना वाली बात हम कर रहे हैं, तो ये होमोफोरिक रेफरेंस कह दीजिए, या चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं इसको एनाफोरिक भी कहा जा सकता है। प्रिपरेशंस फॉर दिस मैसिव ऑपरेशन विच विल रीच एवरी हाउस होल्ड आर अंडरवे। तो प्रिपरेशंस तैयारियां, अब इस तैयारियों की वर्ब देखिए कितना दूर जाके यहां दे रखी है आपको, आर, ठीक है। अंडरवे है मतलब प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है, ये प्रगति में है, काम चल रहा है। तो प्रिपरेशंस जो है इस मैसिव ऑपरेशन का, मैसिव ऑपरेशन का मतलब क्या है, भारी भरकम ऑपरेशन। भारी भरकम का मतलब क्या हो गया, बहुत ही जो बड़ी प्रक्रिया ये है। भारी भरकम मतलब जाइगेंटिक जो एक ऑपरेशन है, बहुत ही विशाल है ना, बड़ा काम है, बहुत लोग इसमें लगेंगे, जाइगेंटिक कह दीजिए, या इसको ह्यूज कह दीजिए, या इसको इनोमस कह दीजिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इस पूरे प्रक्रिया में इस भारी भरकम ऑपरेशन की तैयारियां, अब विच लगा के ये एक रिलेटिव क्लोज बना दिया इसने, विच विल रीच। अब ये क्या है, ये ऑपरेशन की बात ही कर रहा है, ये अभियान जो है वो पहुंचेगा। रीच के बाद प्रेपोजिशन लगाते नहीं है, याद रखिएगा, ये सीधी ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, हर एक घर तक ये प्रक्रिया पहुंचेगी, ठीक है। तो वो तैयारियां अब चल रही है, वो प्रोग्रेस में है, वो गोइंग ऑन है ना, गोइंग ऑन भी कह सकते हो। विद मोर लॉजिस्टिकल डिटेल्स एंटिसिपेटेड इन द वीक्स अहेड, अहेड यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब है आगे। विद मोर लॉजिस्टिकल डिटेल्स, अब लॉजिस्टिकल क्या होता है, एक्चुअल में लॉजिस्टिक्स का संबंध किससे है, लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि यहां पे लॉजिक वाली चीजें, यह लॉजिस्टिकल जो है लॉजिक से संबंधित। विद मोर लॉजिस्टिकल डिटेल्स, तर्क संगत डिटेल्स, यहाँ पे ये मतलब है। लॉजिस्टिक्स वो नहीं है ये सामान वाला, ये लॉजिस्टिकल जो है वो तर्क संगत। विद मोर लॉजिस्टिकल डिटेल्स एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मतलब है अनुमानित है ना, बिफोर सीन है, फोर सीन है, आप इसे फोर सीन कह दीजिए, आप इसे प्रेडिक्टेड कह दीजिए, आप इसे पहले से कोई चीज जो है उपेक्षित उसको कह सकते हो। तो इसमें ज्यादा आने वाले हफ्तों में क्या होगा, इस संबंध में और ज्यादा तार्किक विवरण आने की उम्मीद है, डिटेल्स आने की उम्मीद है, ये मतलब है, ठीक है। तो प्रिपरेशंस जो हैं इस मैसिव ऑपरेशन की वो चल रही हैं, और आने वाले सप्ताह में, वीक्स अहेड मतलब जो आगे आने वाले सप्ताह होंगे, उनमें ज्यादा तार्किक विवरण इसकी संभावना है, एंटिसिपेटेड है। ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ। मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।